तो यार बाकी वर्सेस कैंगन अशूरा की मूवी में बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड कैमियोस हमने देखे हैं और उसमें से सबसे एक अनएक्सपेक्टेड कैमियो था जूलियस और बिस्किट ओलिवा का। ये दोनों ही अपने अपने फील्ड में बेस्ट हैं, अपने अपने एनीमे के मसल मैन है, पूरे टैंक जैसा शरीर इन दोनों के पास है, खासकर जूलियस के पास। उन दोनों का जो सेगमेंट था एक साथ वो सच में काफी फनी था और अच्छा था। दोनों जिसमें एक दूसरे की बॉडी को कॉम्प्लीमेंट करते हैं ना, वो सीन तो काफी गजब का था। यहाँ पर जूलियस ओलिवा से कहता है कि ऐसी बॉडी कैसे बनाई, हमें भी बताओ। तो यहाँ पर ओलिवा सीधा सीधा जवाब देते हैं, मैंने हेलीकॉप्टर्स को चेन से बांध कर खींचा है, उसी से बना है। तो यहाँ पर एकदम से जूलियस भी कहता है, मैंने भी फार्मूला 1 कार को फुल स्पीड में खींचा है। और ये सच भी है। यहाँ पर जूलियस और ओलिवा का सबसे डिफरेंट स्टाइल है अपने आप को ट्रेन करने का। खैर एनीमे में तो वो लोग एकदम सीरियसली लड़ना चाहते ही नहीं थे, लड़ना होता तो लड़ लिए होते, वो लोग बस एकदम से पंजे लड़ाने में लग गए। तो यहाँ पर समझ में आता है कि वो दोनों एक दूसरे की कितनी इज्जत करते हैं। तो अगर मान भी लो अगर इन दोनों के बीच फ्रेंडली मैच हो भी जाए तो उसमें कौन किस पे भारी पड़ेगा, इसी बात पे तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं भाई बिना देरी के। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, याद से कर लिया है तो चलो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर जूलियस के बारे में। जूलियस के बारे में बात करें तो इसका ट्रेनिंग का तरीका बहुत ज़्यादा अलग है और मजबूती एक अलग लेवल की है। और अगर आपको नहीं पता होगा ही, अगर नहीं पता तो आपको बता दूं कि यहाँ पर बहुत भयानक वाली डोपिंग की है इसी बॉडी को पाने के लिए जूलियस ने। उसकी हाइट जो है 6 फुट 9 इंच की है, 7 फीट का ये आदमी है मान सकते हैं। और यहाँ पर जूलियस को जर्मन टैंक के नाम से भी बुलाया जाता है क्योंकि जर्मन के जो लोग हैं उन्होंने उसके ऊपर भयानक एक्सपेरिमेंट करे हैं भाई। ऐसी ऐसी दवाइयाँ उसके बदन में डाली है ना कि क्या बताएं, मॉन्स्टर बन गया ये बंदा। रशियन साइंस का जीता जागता नमूना है यहाँ पर जूलियस हमारा। यहाँ तक कि जूलियस को आज तक जिन भी पैनल्स में देखा गया है हर बार लोगों का माइंड उसने ब्लो कर दिया है। कभी भी आप उसे देखोगे तो वो कुछ अनएक्सपेक्टेड करता ही दिखेगा। यहाँ पर कितना ज्यादा वेट ये कर्ल कर रहा है खुद ही देखो, 200-300 किलो तो इसके लिए हलवा है, कोई मतलब नहीं है इतने सारे वेट्स का, एकदम खिलौने की तरह खेलता है उनसे ये। यहाँ पर देखो इतने बड़े बारबल को किस तरीके से मोड़ कर एकदम बॉल सा बना दिया इसने और फेंक भी दिया। तो यार जूलियस जो है थोड़ा शांत आदमी है लेकिन गुस्सा होने पर सबकी ऐसी तैसी कर सकता है और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा मस्कुलर फ्रेम है इसका और साथ ही साथ फुल्ली डेवलप मसल्स भी हैं जो कि वक्त वक्त पर बढ़ते रहते हैं। बिल्कुल सही सुना, इसके मसल्स बढ़ते ही जाते हैं। इस चक्कर में यह व्यक्ति नंगा रहता है क्योंकि इसके साइज के कुछ कपड़े ही नहीं मिलते। अगर पहन भी लेता है तो मसल बढ़ने के कारण टाइट हो जाते हैं। तो यार जूलियस को आप कभी भी देखेंगे तो वो आपको काली चड्डी में ही दिखेगा क्योंकि उसके साइज के कपड़े ही नहीं आते। और वहीं इसके ताकत के प्रदर्शन की बात करें तो क्या ही कहने भाई, जूलियस ने लिटरली F1 कार को खींचा है। पूरा चेन जो है लोहे का इसके पूरे शरीर में बंधा हुआ था और ड्राइवर भी पागलों की तरह खींचे जा रहा था अपने कार को। अगर यहाँ पर उसे मरना होता तो वो मर गया होता, पूरा चेन उसके शरीर को काट सकता था, लेकिन ऐसा नहीं कर पाया वो चेन। उल्टा जूलियस ने इतना जोर से खींचा कि वो चेन टूट गया और ड्राइवर जाके मर गया। कुल मिलाकर जूलियस दबा के मेहनत करता है और दबा के स्टेरॉइड लेता है। साथ ही साथ जब वकात्सुकी से इसकी फाइट हुई तब क्या ही कहने, यहाँ पर एकदम पागलों की तरह वो पीट रहा था वकात्सुकी को। उसके ताकत का नमूना सभी लोगों ने वहाँ देखा था, लेकिन वकात्सुकी ने जैसे तैसे करके जूलियस को हराया था। ये पहला मैच हारा था जूलियस। और वहीं पर जब इन दोनों की मैच हो रही थी तो वकात्सुकी को इतने ब्रूटली पीटा था जूलियस ने कि क्या ही कहें, पूरा उसका चेहरा रगड़ दिया था दीवार में। इस चक्कर में जब दोनों लड़ रहे थे ना तो इतने बड़े बड़े मसल्स वाले लोगों को लड़ते हुए देखकर ऐसा लग रहा था कि दो बड़े बड़े काइजू लड़ रहे हो। खैर वकात्सुकी भी काफी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। उसे एक बीमारी है जिसमें उसके मसल्स बहुत ज्यादा डेवलप हो गए हैं, इसके बारे में वीडियो बनाएंगे कभी। और यहाँ पर एक चीज और जानना जरूरी है जूलियस के बारे में आपको कि ये बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल है और बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है। तो ओलिवा के ऊपर ये डेफिनेटली भारी पड़ेगा, लेकिन अभी ओलिवा के बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो जहाँ जूलियस असैसिनगिरी करता है, यहाँ पर हमारे ओलिवा जो है असैसिनगिरी छोड़कर केवल बॉडी बिल्डिंग करते हैं, हम ऐसा कह सकते हैं। और यहाँ पर बॉडी बिल्डिंग करते करते आपको ब्रूट फोर्स तो फ्री में मिलती है, समझ लो। खैर मार्शल आर्टिस्ट तो कोई है नहीं ओलिवा, लेकिन जब लड़ने की बात आती है तो मुक्के अच्छे से चला लेते हैं और साथ ही साथ कुछ कुछ टेक्निक्स भी ये जानते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज है जो ओलिवा को जूलियस से बहुत ज्यादा अलग करती है। अपना जो पूरा बॉडी उन्होंने बना रखा है ये
प्योर मेहनत से बनाया है, बिल्कुल भी इस आदमी ने छुआ नहीं है स्टेरॉइड को। साथ ही साथ हमारे मिस्टर ओलिवा की भी ड्यूरेबिलिटी कमाल की है। इतने पास से 3-4 शॉट खाए थे उन्होंने शॉट गन के, उसके बाद भी फट जाता आदमी पूरा, लेकिन उन्हें कुछ नहीं हुआ। थोड़ी मोड़ी इंजरीज हुई, वो भी आराम से हील हो गई। तो अब आखिर में इस बारे में बात किया जाए कि आखिर इन दोनों के बीच एक फ्रेंडली मैच भी होता है तो कौन भारी पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, जूलियस ओलिवा के ऊपर ज़्यादा भारी पड़ेगा। अगर ये लोग सीरियसली लड़ना शुरू भी कर दें तो जूलियस फॉर श्योर हरा देगा ओलिवा को। खैर अगर आप लोग नहीं समझे तो ये वीडियो ओलिवा वर्सेस जूलियस था ही नहीं, ये बस उनके बारे में थोड़ा जानने का माध्यम था। खैर आपको क्या लगता है आखिर इन दोनों की लड़ाई में कौन जीतेगा, कमेंट में बिल्कुल भी बताना ना भूलना। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। लव यू ऑल, आई एम आउट।